साथियों नमस्कार। ये मेरा खेत है और इस खेत में मैंने मूंगफली बोई थी जो अभी हाल फिलहाल ठीक ठाक है। आज का वीडियो बनाने का मुख्य मकसद मेरा है कि मैंने एक वीडियो को देखा है। कल से शाम से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिल्ली में एक मंदिर बन चुका है और मंदिर किसी और का नहीं, इस देश का प्रधानमंत्री का मंदिर है और उसमें नरेंद्र मोदी की मूर्ति लगी है और उस मूर्ति को उन्होंने राम के तर्ज पर बनाई है। मैं कहूँ कि जैसी राम की पोशाक थी, जैसा राम का हाथ में धनुष था, एक हाथ में तीर था, पीछे बहुत तीर रखने का सिस्टम था, वही मूर्ति मोदी जी की बनाई हुई है। वैसे मोदी के एक हाथ में धनुष है, एक हाथ में तीर है और पीछे तीर रखने की एक बाल्टी टाइप की है जिसमें वो रखी है, तीर रखे हैं। तो और वो मोदी चालीसा भी पढ़ रहे हैं। वहाँ पे एक महिला भी दिख रही है और 10-15 लोग भी दिख रहे हैं और बड़ा बड़ा तिलक लगाए हैं, लाल और लाल कपड़े पहने हैं। तो मैं कहूँ कि इस 21वीं सदी में इस विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने एक मंदिर बना लिया है। किसका? प्रधानमंत्री का। और प्रधानमंत्री को भगवान घोषित करने की उन्होंने कोशिश की है। मंदिर बनाकर दर्शाया है कि और वो कह भी रहे हैं कि मोदी भगवान हैं और राहुल गांधी को मारने के लिए वो हाथ में तीर लिए हैं और जिस दिन राहुल गांधी को मार देंगे उस दिन इस देश में राम राज्य शुरू हो जाएगा। तो मैं ऐसे दिवालिया और मानसिक व्यक्तियों से कहूँगा कि भाई साहब, आप भूल चुके हैं कि ये वो समय नहीं है कि जब आपके पुरखों ने हो सकता है कि जिस प्रकार आपने ऐसे ही मंदिर बनाया है, एक व्यक्ति को भगवान घोषित किया है, हो सकता है आपके पुरखों ने पहले ऐसे सभी भगवानों को काल्पनिक बनाने की कोशिश की हो। और उस समय लोग पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे, ज़्यादा जागृत नहीं थे। उस समय सतयुग था क्योंकि एक जाति पढ़ी थी और सभी जातियाँ अनपढ़ थीं। तो सतयुग उसे कहा जाता होगा कि एक जाति पढ़ी, एक ने कह दिया जो बात संपूर्ण जातियों ने मान लिया, उसे सतयुग कहा होगा आपने। उसी समय आपने सही भगवानों को मेरे हिसाब से बनाया होगा। मैं इस घटना के तर्ज पे बोल रहा हूँ, वैसे हो सकता हो मैं उस विषय पे नहीं जाऊँगा। लेकिन इस आज़ाद भारत में अगर आपने भगवान बनाकर और समाज को दिखाया है कि मोदी भगवान हैं, तो मैं समझता हूँ कि मेरा जहाँ तक मानना है कि वो भगवान नहीं हैं, वो एक इंसान है। और अपनी माँ के गर्भ से जैसे सब आते हैं, वो व्यक्ति बाहर आया होगा, उसने व्यक्ति ने जन्म लिया था। वो एक माँ का पुत्र है, एक पिता का पुत्र है, तो वो एक इंसान है और इस देश का प्रधानमंत्री है और लोगों ने उसको प्रधानमंत्री बनाया। इस देश में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र के आधार पर वोटों से चुनकर वो प्रधानमंत्री बना है, ना कि इस देश का भगवान नहीं है, ना वो भगवान हो सकता है। लेकिन हाँ, आपका वीडियो बनाने से हम सतर्क होने की हमें ज़रूरत है, हमारे लोगों को सतर्क होने की ज़रूरी है, हमारे युवा लोगों को समझने की ज़रूरी है, हमारे जैन जेड लोगों को समझने की ज़रूरी है और जैन अल्फ़ा बच्चों को समझने की ज़रूरी है कि अगर आपको भविष्य में अगर मान सम्मान और सम्मान से और इज्जत से जीना है तो जल्द से जल्द 29 के चुनाव में इस व्यक्ति को नीचे करो, प्रधानमंत्री पद से इस व्यक्ति को हटाओ, इसके पूरे सिस्टम वालों को हटाओ, आरएसएस के जितने भी लोग बैठे हैं, बजरंग दल के आरएसएस, इन लोगों को नीचे करो 29 के चुनाव में। डेमोक्रेसी से, मार के नहीं, पीट के नहीं। क्यों? हमारे पीटने वाले लोग नहीं हैं, हमें महात्मा गांधी को मानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं। हमें वोट के अधिकार से इस व्यक्ति को नीचे करने की आवश्यकता है। और अगर आप लोगों ने इसको जल्दी नीचे नहीं किया तो आज तो इन्हें मंदिर बनाया, हो सकता है मंदिर बनाने के बाद एक काला कानून बनाए, जैसे मनुस्मृति थी, पहले एक नया कोई कानून लागू करें कि इस प्रकार को सभी जातियों को रहना पड़ेगा और नहीं करोगे तो आप सज़ा के भागीदारी हैं। क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि अगर लंबे समय तक ये व्यक्ति शासन सत्ता में रहा तो ऐसा लगता है जैसे भगवत गीता में लिखा है कि विष्णु भगवान कलयुग में कल की अवतार के रूप में आएंगे
और वो फिर से इस देश में राक्षसों का वध करेंगे, धर्म को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा उसमें लिखा है। कल्कि के रूप में भगवान विष्णु आएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ज़्यादा समय सत्ता तक ये व्यक्ति रहा तो इनके जो अंधभक्त हैं, इनके जो मानसिक लोग हैं, मानसिक दिवालिया लोग हैं, मैं उनको मानसिक दिवालिया ही कहूँगा कि वो कम पढ़े लिखे व्यक्ति होंगे, तो इस व्यक्ति को, मोदी को, वो बहुत जल्द भगवान घोषित कर देंगे। और हमको आने वाले समय में अगर जल्दी हमने सत्ता से नीचे नहीं किया तो हो सकता है कि इस व्यक्ति की प्रत्येक बनाई हुई बात को हमको मानना पड़े। तो मैं सभी युवा साथियों से, इस देश के मूल्यवासी लोगों से, इस देश के आदिवासियों से, पिछड़ा वर्ग के साथियों से, यानी कि बहुजन समाज से मैं कहना चाहूँगा कि आपको बहुत जल्द से जल्द 29 के चुनाव में इस व्यक्ति को नीचे करने की आवश्यकता है। और अगर नीचे नहीं किया, क्योंकि इसका कारण स्पष्ट, वो व्यक्ति बोल रहा पूजा करते समय, मोदी चालीसा पढ़ते समय, एक मीडिया वाले ने पूछा कि ये क्या है, तो उसने कहा जे मोदी भगवान हैं और इसके जो हाथ में तीर है, इनके हाथ में जो तीर है वो राहुल गांधी नाम के रावण को मारने के लिए उन्होंने तीर लिए हैं। और जिस दिन राहुल गांधी को मार देंगे उसके बाद देश में रामराज आ जाएगा। तो मैं कहूँ कि बहुत जल्द हम लोगों को सोचने समझने का विषय है, इस व्यक्ति को नीचे करने का विषय है। नहीं, हकीकत में कलकी अवतार घोषित हो जाएगा और हम लोगों को बात मानना पड़ेगा, फिर हमें गुलामी करना पड़े। इसलिए साथियों, आपको सोचने समझने का विषय है, इसको नीचे करो, एकजुट रहो, भाईचारा बनाओ। SC OBC लोगों को एकजुट करने की आवश्यकता है। और इस देश के एक मैं कहूँ कि विपक्ष का नेता है राहुल गांधी, वो विपक्ष के राहुल गांधी को मारने के लिए स्पष्ट व्यक्ति बोल रहा है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो मैं कहूँ कि हम लोगों को सोचने समझने का विषय है साथियों। इसलिए मैं आज का वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ कि आप सतर्क रहें, होशियार रहें और आप तक ये वीडियो पहुँचे और वो मंदिर की जानकारी आपको मिले, मोदी को भगवान बनाने की जानकारी आपको मिलना चाहिए। इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। और अंत में आप लोग सभी लोगों को मेरा सादर नमस्कार, जय भीम, बसपा जिंदाबाद, कि आपने मेरी बात को सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम साथियों।